मौजूद है सीनियर एडवोकेट संजय रैना जी, क्या कुछ कहना जी चाहेंगे प्रेस वार्ता को लेके? देखें, ये प्रेस वार्ता जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला तो यहाँ लोकल लेवल पर जो हमारी गलियों की हालत है, नालियों की हालत है, या हमारी जो यहाँ पर सड़कों की हालत है, उसके विषय में है ये। और दूसरा विषय जो है वो हमारी जो ये नेशनल हाईवे बन रही है उसके विषय में है। तो मैं डीसी साहब की नोटिस में कुछ चीजें लाना चाहता हूँ। डीसी साहब, यदि आप पुंछ की गलियों के अंदर चलेंगे, आप देखेंगे कि जगह जगह टाइलें बिल्कुल उखड़ी हुई हैं। मेरी अपनी जाती गली है, अगर आप उस गली में आप कभी आएंगे, आप कहेंगे ये चलते कैसे हैं यहाँ से। बिल्कुल टाइलें उखड़ गई हैं, उधर से मोटरसाइकिल और स्कूटर उस पर चलते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि किसी हम 20वीं सदी की किसी शुरू के हालात में हम रह रहे हैं। तो एक तो इन गलियों के ऊपर जो है देखा जाए कि म्युनिसिपैलिटी को फंडिंग दी जाए, पैसे दिए जाए, जो भी एजेंसी ये काम करवाए जल्दी से जल्दी जो गलियों की रिपेयर हो या टाइलिंग करवाई जाए। दूसरी एक मेरी गुजारिश है आपसे, पीएचई महकमे के लिए, डीसी साहब, यहाँ पर मैक्सिमम जो पानी की पाइप्स हैं वो नालियों के बीच में से गुजरती हैं, और जब कभी ये नालियां बंद हो जाती हैं, आपके पता है कि गिलाजुत के ढेर नालियों में है, कूड़ा करकट नालियों में है, और वहां पर लीकेज है पानी की। तो मेहरबानी करके कोई ऐसी प्लानिंग कीजिए जहां की जितनी भी हमारी पाइपें जो नालियों में से जा रही हैं, कम से कम नालियों में से निकाल कर उनको ऊपर रखा जाए ताकि लोगों को साफ पानी मिले। ये गिलाजत वाला पानी, ये इन्फेक्टेड पानी नहीं मिले। कोई ऐसी कंक्रीट प्लानिंग कीजिए, पीएचई वालों को बुलाइए, उनसे पूछिए कि ये जो नालियों के बीच में से पाइपें जा रही हैं, इसका क्या हल है। और जो भी फंडिंग इसके लिए चाहिए, जो पॉलिटिकल लेवल पर हम एलजी सरकार से भी अपील करेंगे, एलजी साहब से अपील करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब से, हमारे ये जो है वाटर सप्लाई के जो मंत्री हैं, हमारे पीएचई के मंत्री हमारे राणा साहब से भी इल्तिजा करेंगे कि प्लीज फंड्स हमें दी जाए ताकि यहाँ पर जो पानी का सिस्टम चुस्त दुरुस्त किया जाए। ये जो हफ्ता हफ्ता पानी नहीं आता है, और कई वार्डों में तो पानी का नामो निशान नहीं है। पानी की किल्लत को जो है हमेशा के लिए ठीक किया जाए और पाइपें ठीक की जाए। इसके अलावा मैंने एक दो बार कुछ नोटिस में लाया था जनाब, मैंने एक दो बार मैंने टीवी पर भी बोला था कि ये जो पार्क है हमारा, यहाँ पर जो जहाँ पर ये डाक खाना है, वहां के सामने से जो नाली जाती है टुवर्ड्स द सदर्न साइड, वो सीधा ये पार्क जो है हमारा उससे टच करती है। पार्क के अंदर पूरा पानी आता है, और वहां से चलना, जो सैर करने के लिए लोग आते हैं वो सैर भी नहीं कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके म्युनिसिपैलिटी के सीईओ को वहां पर भेजें या किसी और आला अफसर को भेजें, देखें वो पानी की लीकेज कहाँ से है, और ताकि यहाँ पर लोगों को जो है जो शाम को सैर करने जाते हैं उसमें कोई जो है रखना ना पड़े। दूसरी बात, जो नेशनल हाईवे की बात किया डीसी साहब, इसमें स्नेल्स पेस के तौर पर जो यहाँ पर काम चल रहा है, आप चाहे ग्रिफ की एजेंसीज हैं या कोई बाकी एजेंसीज हैं, उनको बुला करके ये बॉर्डर टाउन है, यहाँ पर हालात संगीन रहते हैं, आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट है, बाकी चीजों की मूवमेंट है यहाँ पर। तो उसके लिए अगर कब कल हालात खराब हो जाएं तो इस सड़क में से जिस किस्म की हालत है, यहाँ तो लोग जा ही नहीं सकते हैं, या रास्ते में ही मारे जाएंगे। तो कम से कम मेटलिंग करवाएं, इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाएं। और जो टनल्स बंद है अभी तक, आप मेहरबानी करके जो भी हमारी मिनिस्ट्री है और जो भी हमारी यहाँ पर सरकार है, ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, और जो ब्रिजेस कंप्लीट हैं, बथूनी का ब्रिज 2-3 महीने से कंप्लीट है, अभी तक नहीं चल रहा है, और टनल्स हमारी कंप्लीट है, वो भी थ्रू नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम कोई चीजें जो अपडेट करनी चाहिए उनको किया जाए, ताकि आप आने वाले महीने में जो है कम से कम ये जो टनल हमारी जो है वो भी इंडक्ट हो जाए। उसके अलावा बथूनी का ब्रिज भी जल्द से जल्द, वो बना हुआ है, उसको चला क्यों नहीं रहे हैं? अगर किसी ने इनागुरेशन करनी है तो डिजिटल इनागुरेशन करवाइए, नहीं कोई आ रहा है तो इनागुरेशन करवाइए उसकी, ताकि लोगों की जो इनकन्वीनियंस है, पुंछ से जम्मू जाने में बिल्कुल आदमी की हालत खस्ता हो जाती है। रजौरी, पुंछ से रजौरी तक का हालात इतना खराब रास्ता है, तो इसको चुस्त दुरुस्त किया जाए, बथूनी पुल ब्रिज को खोला जाए। और इसके अलावा
देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पुंछ की डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको कार्य करने हैं, जो भी प्रॉपर है पुंछ के लिए उसको किया जाए। खुसूसी तौर पर ट्रैफिक की मूवमेंट जो है, आप देखते हैं पुंछ को एक कचरे का ढेर बना दिया गया। आप देख रहे हैं गाड़ियां राइट फ्रॉम पुलिस लाइन टू किला मुबारक 5 गलियां लगी हुई हैं। जो फेस ऑफ द पुंछ है उसको हमने डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं रखी हुई है। तो फेस ऑफ द पुंछ को ठीक किया जाए, गाड़ियों को किसी और जगह पार्क किया जाए, और उसके अलावा जो है जो भी यहाँ की गलियां हैं, गली कूचे नालियां, इसको चुस्त दुरुस्त किया जाए, इसको ठीक किया जाए, ताकि अवाम को जो है वो आपके होते हुए जो है अवाम को कोई बेनिफिट मिले। से एक और इल्तिजा करूंगा, यहाँ पर जो फाउंटेन गार्डन के करीब टाइलिंग हो रही है, या उसके अलावा यहाँ पर जो नालियों के ऊपर स्लैब्स डालेंगे, मेहरबानी करके कुछ इंजीनियर्स को भेजें ताकि वो देखें कि जो मटेरियल वहाँ पर जो है स्टैंडर्ड का लग रहा है या सब स्टैंडर्ड का लग रहा है, क्या रेशो जो सीमेंट की रेत की रेशो उसमें बिल्कुल ठीक है, ताकि कम से कम जो लाखों रुपए हम गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, कम से कम जो मटेरियल लगे इन जगहों पर, तो कम से कम वो ठीक लगना चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड रेशो है वो लगनी चाहिए। इसके लिए भी आप किसी अफसर को नियुक्त करें ताकि वो जाकर देखे कि ये मटेरियल भी ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।